करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि आ रही है लखनऊ से, जहां पर आज योगी 2.0 सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां पर सेवा, सुरक्षा, सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदला गया है। अब दोपहर 12 बजे ऑडिटोरियम लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो राज्य की प्रगति के बारे में बातचीत करेंगे, मीडिया के सवालों के जवाब देंगे कि किस तरह से 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड यहां पर पेश किया जा रहा है, क्या कुछ यूपी की जनता के लिए लाभकारी कदम उठाए गए हैं। तो चलिए यहां पर आपको ग्राफिक्स के जरिए 100 दिन की पूरी वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो यहां पर हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से योगी 2.0 में 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है। सबसे पहले यहां पर आपको बता दें, मुफ्त राशन योजना को 3 महीने और बढ़ाया गया है। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन के पूरे होने पर ये कुछ खास कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर दफ्तर पहुंचने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये पूरा रिपोर्ट कार्ड यहां पर आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। माफियाओं और अपराधियों पर, साथ ही साथ उनकी अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से माफिया और अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, अवैध निर्माण बढ़ता जा रहा है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तो इसी खबर में तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ योगी सरकार 2.0 के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में देखने को मिलेगा। रजनीश, योगी सरकार के 2.0 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, जहां पर 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड वो पेश करने वाले, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, सरकार जब इनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने लगातार विभाग के मंत्रियों का, अलग अलग विभागों का अलग अलग प्रेजेंटेशन हुआ था, जिसमें खुद सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उनके एसीएस अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी जिम्मेदारी होती है विकास की खाका खींचने की। बाबा का साफ निर्देश थे योगी आदित्यनाथ का कि आपको 100 दिन में जो सरकार का काम है वो एजेंडे के हिसाब से दिखना चाहिए। उन्होंने एक एजेंडा बनाया, 100 दिन, 6 महीने, 5 साल, उसी को लेके आज सरकार का क्या रहा है, 100 दिन में सरकार की क्या खास उपलब्धि रही, उसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और जैसे कि सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है, क्योंकि हम सरकार की दावों की बात करेंगे कि 100 दिन में हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए जगह जगह ऋण मेला का आयोजन किया, लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं, अब बेरोजगारी की अब बात, लोन मेला के अलावा उनका दावा है सरकार का कि 10,000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती का हमने नोटिफिकेशन जारी किया, मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाया। ये सरकार की उपलब्धि है, उसी को लेके आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब अपोजिशन यहाँ मजबूत है तो उनके दावे प्रतिदावे पे सवाल भी खड़े होंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकल के आता है, उसके बाद अब विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन सरकार का दावा है कि 100 दिन में जो हमारा टारगेट था उसको हमने पूरा कर लिया है। जी बिल्कुल रजनीश, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है तो महिलाओं के लिए भी कई लाभकारी कदम उठाए गए हैं। साथ ही साथ गरीब बेटियों की शादी के लिए जो धनराशि पहले 50,000 की थी वो अब 1 लाख की कर दी गई है। ये भी कई महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर महिलाओं और बेटियों के लिए योगी सरकार की ओर से उठाए गए हैं। देखिए, सरकार बनने से पहले बीजेपी का एक संकल्प पत्र आया था। उन्होंने लोगों से वादा किया था कि हमारी दोबारा सरकार आती है तो हम ये जो संकल्प लिए हैं उसको जनता के बीच जाके पूरा करेंगे। तो जिस बालिका का शादी अनुदान का आपने जिक्र किया, उस संकल्प पत्र में उस चीज को उन्होंने मेंशन किया था और दावा भी किया जा रहा है कि आधे से अधिक, चूंकि 5 साल की सरकार है, 2024 में सरकार को एक बड़ा लिटमस टेस्ट से भी गुजरना है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश सरकारों की कामों की मोहर तब मानी जाएगी जब यहाँ अधिक से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। तो उसी को लेके कवायद सारी चल रही है और सरकार की कोशिश है कि जिस फाइनल मैच को हम खेलने जा रहे हैं, जनता में सरकार की ऐसी छवि हो
कि कम मेहनत में भी जनता को ये लगे कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी तब तक विकास संभव नहीं है। उसी को लेके मैंने पहले ही कहा कि 100 दिन, 6 महीने, 5 साल का एजेंडा सरकार बनाई है। चूंकि 2024 का चुनाव आने में कह सकते हैं कि कुछ साल बाकी है, तो उसी को लेके सारी कवायद भी हो रही है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। कोशिश है सरकार की कि जो हमने वादा किया था उस वादा को पूरा करें, और उसी के लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना सारा जो जी कार्य योजना बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार का भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से उनके सरकार के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पेश किए जाएंगे या आने वाले दिनों में जो रिपोर्ट कार्ड पेश किए जाएंगे, कहीं ना कहीं एक बड़ा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। सही आपने कहा कि जो मैं बार बार वही चीज को मेंशन कर रहा हूं कि सरकार को एक बड़ा लिटमस टेस्ट से गुजरना है। 2024 का चुनाव जब तक बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं होगा तो माना जाएगा कि जनता सरकार से खुश नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लग रहा है, जिस तरीके से सरकार संगठन के निर्देश पर कुछ फैसले भी लिए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। लेकिन चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उस पर चर्चा कर ले, तो सरकार के 100 दिन के एजेंडे पे बात होगी कि सरकार की क्या खास उपलब्धि रहेगी। और जैसा होगा सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों को, सबसे पहले इंडिया न्यूज पर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम